और अब बात चीन के गुलाम मालदीव्स की। चीन मालदीव को भारत के खिलाफ एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू लगातार चीन के ढर्रे पर काम कर रहे हैं। मुइज़ू के कुछ वक्त पहले तक भारत को लेकर के सुर बदले हुए थे, लेकिन मालदीव्स के भारत विरोधी और चीन समर्थक माने जाने वाले राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। भारत ने कर्ज के जाल में फंसे मालदीव की वित्तीय मदद की और अब भारत की मदद से मालदीव डिफॉल्ट होने से बच गया। दरअसल मालदीव इन दिनों भारी कर्ज के संकट से जूझ रहा है, जिससे उबरने में भारत और चीन दोनों ही देश उसकी मदद कर रहे हैं। ऐसे में अब मुइज़ू ने मालदीव्स की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया और भारत को शुक्रिया कहा। बीते 26 जुलाई को मालदीव्स के स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुइज़ू ने कहा था कि देश पर चढ़े कर्ज को चुकाने में चीन और भारत ने सबसे अधिक मदद की है। हाल के दिनों में मालदीव्स ने भारत के साथ रिश्तों में आई खटास को दूर करने की कोशिश की। मुइज़ू ने कहा कि नई दिल्ली और माले मजबूत संबंध बनाएंगे और एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर भी करेंगे। भारत हमेशा से अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्तों के लिए जाना जाता है, लेकिन मालदीव ने चीन के साथ मिलकर के जिस तरीके से रंग बदला, उसको लेकर के मुइज़ू की खूब फजीहत हुई। मुइज़ू ने उम्मीद जाहिर की है कि भारत और मालदीव मजबूत संबंध बनाएंगे और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जल्द दस्तखत करेंगे। मालदीव में अमेरिकी डॉलर की कमी को लेकर के मुइज़ू ने कहा है कि उनकी सरकार भारत और चीन के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर बात कर रही है। इसके साथ ही मुइज़ू मोदी सरकार की तारीफ करते नजर आए। दरअसल भारत ने नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी के तहत मालदीव को 400 करोड़ रुपए की सहायता दी। मालदीव ने इसके लिए आभार जताया और उम्मीद जताई है कि भारत कर्ज के भुगतान को और आसान बनाने में मदद करेगा। 9 जून को मुइज़ू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने भारत भी आए थे। मुइज़ू ने भारत से मांग की है कि मालदीव को दिए गए कर्ज को रिस्ट्रक्चर किया जाए। भारत के प्रति मुइज़ू की नीति में बड़ा बदलाव तब आया जब इसी साल मई में IMF ने मालदीव को चेतावनी दी कि अगर उसने बड़े नीतिगत बदलाव नहीं किए तो उसे कर्ज संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद मुइज़ू सरकार ने चीन से कर्ज रिस्ट्रक्चर करने की मांग की। मालदीव को चीन ने कथित तौर पर 1.3 अरब डॉलर से अधिक का कर्ज दिया, जिसे चुकाने के लिए मालदीव की स्थिति ठीक नहीं है। अब जरा सोचिए, पिछले साल नवंबर में मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले मुइज़ू की सरकार आने के बाद से मालदीव के टूरिज्म सेक्टर को काफी नुकसान पहुंचा। जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या बहुत कम हो गई। अब दोनों देशों के बीच आए इस तनाव को दूर करने के लिए मालदीव ने पर्यटन मंत्री इब्राहिम फैसल भारत दौरे पर आ रहे हैं।